नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूं, रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने कल जो है पोलिनोमियल्स बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 की क्लास दी थी। तो प्यार साथियों, सेशन जो हमारे यहाँ रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं 26 और 27 का सेशन में हम सोच रहे हैं कि जो बच्चे वंचित है, मतलब कि जो क्लास नहीं ले पाते, ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, उनके लिए फ्री निशुल्क क्लास लेकर आया हूं। और ये हमारे केवल और केवल स्किल धाम यूट्यूब चैनल पर है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अनुरोध है, हमारे दो चैनल है, एक तो नवभारत कोचिंग सेंटर के नाम से है और एक है स्किल धाम के नाम से। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग जो है एक में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं और एक में कराते हैं 9th 10th 12th। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ज्यादा बातें ना करते हुए चलते अपने पॉइंट पर। और काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा क्लास का, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली आपकी क्लास जो है इसी प्रकार से होगी। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराने वाला हूं भाई। सारे पार्ट मैं कराने वाला हूं एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों माध्यम में क्लास रहने वाली है। यदि कोई भी एरर या त्रुटि आपको नजर आती है तो आप लोग निसंकोच होकर कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा रहने वाला 4s माइनस के 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। इसके क्या करने हैं? हमें जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशन बिटवीन टू जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तथा और इसके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिए गए, जैसे कि कल भी क्लास में मैंने लगाए हुए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इसको, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4s, ये 5 का नहीं है, s है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख लेना है ताकि आप लोग 5 और s में डिफरेंस कर ले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हो गया। हम जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म बताइए क्या होती है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है क्या? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0, राइट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो, अक्सर बच्चे जिनको आता है उनको इजी दिखाई देगा, जिनसे नहीं आता है उनको प्लस माइनस में गलती करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हिंदी में यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें, यहां से ज्यादा करते हो तो गुणांकों की तुलना करने पर, है ना। तो प्यारे साथियों, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस के 4 और c इक्वल्स टू हो जाएगा 1। एक बार दोबारा से लीजिए, देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। देखो, ये यहाँ पे x की जगह क्या है? s स्क्वायर। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ये x ही मान लेंगे। x ये कौन ये वैल्यू है, सेम है ना। तो प्यारे साथियों, इसका मीन्स हो गया a इक्वल्स टू 4, x का कोफिशिएंट भी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस के 4 है। साइन को जरूर लेकर चलना है, ठीक है, घबराना नहीं है। c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। ये बताइए समझ आ गए कि नहीं? यदि आपके ये बात समझ आ गई है, अर्णव उज्ज्वल
और भाई वंश और हमारे हर्ष पवार, जल्दी से देखिए फटाक से, जितने भी साथी, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखेंगे। अगेन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पुनः समीकरण एक से या एक को लेने पर, तो प्यारे बच्चों 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन दी गई है इसमें आप लोग उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 4 और 1 के मल्टीप्लाई करनी है। 4 और 1 कितना होगा, 4। तो प्यारे साथियों 4 की मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए जिसकी हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और ऐड करें तो 4 आ जाए। मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आना चाहिए और ऐड करें तो तब भी 4 आना चाहिए। 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। जिनकी मल्टीप्लाई की है उनको ही ऐड कर देखना है। यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़कर 4 आना चाहिए, ये आना चाहिए। यदि यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, घटाकर आना चाहिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस का इसका मतलब यही हमारी प्रॉपर्टी सही हो जाएगी। ये आपको सिखाने के लिए था। तो आप लोग इसके फैक्टर करेंगे 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जोगा तो 2 प्लस के 2 और इंटू s प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। -2s और माइनस के 2s प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे बच्चों, इसमें से कॉमन लेंगे पहली दो टर्म में से, तो 2s कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2s प्लस माइनस के 1। देखो जो बाहर लिखा उससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। s को s स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा s स्क्वायर को s से डिवाइड करेंगे तो s आएगा, और 2s से 2s को डिवाइड करेंगे 1। अब ये और ये सेम है, बस यहाँ पे माइनस का अंतर है, तो माइनस कॉमन 1 ले लेंगे। 2s प्लस के 1, यहाँ प्लस था, जहां माइनस था तो वहां पे तो प्लस हो जाएगा, जहां प्लस था वहां पर माइनस, जहां पर माइनस था वहां पर प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे, जहां प्लस था वहां पर माइनस, ठीक है। तो प्यारे साथियों 2s प्लस माइनस के 1 कॉमन, 2s माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों ये आपका क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस। माना, यहां पे लिख देता हूं, माना अल्फा व बीटा शून्यांक है। तो प्यारे बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, इसमें से एक बार तो इसे 0 के इक्वल ले लेंगे। 2s माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2, राइट। प्यारे बच्चों इसी प्रकार अगेन 2s माइनस के 1 इक्वल्स टू 0 और 2s बराबर 1, s इक्वल्स टू 1/2, हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2
एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2, दोनों सेम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देखेंगे। देखो हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद एक बार एस की दो, यदि पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि 3 क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 0 हो जाएगी। यदि बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 0। हिंदी में मैं आपको बता दूं, यदि द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यांक आएंगे। यदि हमारे त्रिघात समीकरण है तो हमारे 3 0 शून्यांक आएंगे। और यदि 4 चतुर्घात समीकरण है तो 4 0 हो जाएंगे। बस ये आपको 4 शून्यांक आएंगे। तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा के हिसाब से इनको रिप्रेजेंट करना है। वेरीफाई द आंसर या रिलेशन बिटवीन द जीरोस। ठीक है भाई, ये इसमें क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच या संबंध। उत्तर की जांच या संबंध। ठीक है, तो भाई आपका एक फॉर्मूला था क्या, वी नो दैट अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, वे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज। हिंदी में कह देंगे इसको शून्यांकों का योगफल। पुटिंग दिस वैल्यू अबव फॉर्मूला। उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस फॉर्मूले में है। बी की वैल्यू कहां से रखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी है। बी की वैल्यू जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई जल्दी देखिए, बाद में देख रहे हैं तब भी और जब भी आप लाइव कमेंट भी कर सकते हो भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के बी और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। बच्चों हाफ और हाफ, आधा और आधा कितना होता है। तो प्यारे साथी यदि आप लोग इसको सॉल्यूशन के हिसाब से करें तो ये कितना हो जाएगा 1 2। इसको क्या करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा। इसको देखते हैं एक बार, 1 प्लस के 1 अपॉन 2 और भाई माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 कितना आ जाएगा 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं। अगेन हम इसको लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। राइट, तो प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू, ऐसे नहीं खेचनी आपको, स्पष्ट रूप में लिखना पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला या पुटिंग दिस वैल्यू अल्फा बीटा एंड सी एंड ए इन अबव फॉर्मूला। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यहां पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। पहला पॉइंट क्लियर। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बच्चों, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये कितना आ जाएगा भाई 4। तो दैट इंप्लाई 1 नोमिनेटर की नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, मतलब बोले तो अंश की अंश में और हर की हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 4 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4। अब यही हमें क्या करना था, हर एक क्वेश्चन में प्रूफ करना है भाई। यही हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। बस यही हर एक क्वेश्चन का यही कहानी है। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता हूं आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन करते रहिए। बस ये बताइए कि एक क्वेश्चन आप लोग कवर कर लोगे कि नहीं। आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं
छोटे बच्चों से खासकर। यदि आप लोग पढ़ने के लिए मोबाइल ले रहे हो तो पढ़ने के लिए ही लैपटॉप या मोबाइल का यूज करें। अदरवाइज आप लोग यदि घर वालों को धोखा देते हो तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी भाई। 1-2 दिन क्लास लेने के बाद अक्सर आप लोगों को क्या लग जाती है, मतलब की अंधाई लग जाती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग डेली क्लास को ले और कम से कम एक क्लास को कम से कम 2 या 3 बार ले। ठीक है, अब जो है थोड़ी छोटी छोटी क्लास होगी। यदि आपको लेंथी क्लास चाहिए तो आप लोगों को संडे वाले दिन जितने भी क्वेश्चन हम एक हफ्ते में कराएंगे, संडे वाले दिन पूरी के पूरे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। राइट, तो प्यारे साथियों एक बार इसको फिर से समझेंगे। छोटे बच्चों को बार बार मैं सख्त हिदायत दे रहा हूं कि बच्चों मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर का अपना पीसी का जो यूज करते हैं वो केवल और केवल पढ़ने के लिए यूज करें, क्योंकि आपकी जो ये दिन है, ये टाइम है, ये वापस नहीं आने वाला है। तो इसको अच्छे काम के लिए यूज करिए, बेकारे कामों के लिए बहुत समय पड़ा है। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों भी इसका यूज करिए आप लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको घर वालों ने जो चीज दुआई है उसको सही यूज करने के लिए दिया। ये उनको नहीं मालूम है कि आप लोग पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आज का और कल के उसमें मुझे ये बताइए कि कल का जो क्वेश्चन था कल क्लियर दिखाई दे रहा था या आज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से लेकर चलेंगे साथियों। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा 0 के इक्वल। यदि आपने कल की क्लास ली है तो आप लोग इसको देखिए, आपको सबसे पहले यही काम मिलेगा। वी नो दैट कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी मैं आपसे पूछता हूं या आपसे क्वेश्चन करता हूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यार साथियों कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द कोफिशिएंट। तो प्यार साथियों समीकरण 1 व समीकरण 2 के गुणांकों की तुलना करने पर a = 4, b = -4, c = 1। ये बात यहां तक कि किस किस बच्चे को समझ आ गई है, बस ये बताइए। जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई है तो प्यारे साथियों आगे चलते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना वर्क कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से समीकरण 1 को नोट करेंगे। नोट करने के बाद इसके फैक्टर करेंगे। अब देखो पहले क्या था, कल मैंने जो इक्वेशन ली थी उसकी इक्वेशन थी ये कुछ। ठीक है भाई, ये इक्वेशन थी कुछ। अब इसकी मल्टीप्लाई में था 1 और इसकी मल्टीप्लाई में 4, तो आप लोगों को 8 के फैक्टर करने पड़े थे। अब की बार क्या होगा, सीधा 4 के 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 4 1 जा 4 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और प्लस करे तो 2 आए। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएंगे। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे। 4s² माइनस 2 प्लस के 2 इंटू s प्लस के 1, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s। अब इसमें ब्रैकेट हटा देंगे। कुछ बच्चे क्या हो जाएगा, इस लाइन को हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, पर वो ही बच्चा कर पाएगा जिसको प्रैक्टिस है। ठीक है ना, ऐसे ही कोई बच्चा अचानक या सडनली करने लगा तो वो प्लस माइनस में गलती कर बैठेगा, तो वो ऐसा ना करे। ठीक है ना, शुरुआत में क्या करेंगे बच्चे, आप लोगों को 1 लाइन या 2 लाइन इंक्रीज होती है तो कर लीजिए, मतलब कि 2 लाइन बढ़ती है तो बढ़ा लीजिए, पर आपका सवाल गलती नहीं होगा। ठीक है, तो प्यार साथियों 2s कॉमन आ जाएगा। अक्सर बच्चों को, कुछ बच्चे जो फ्रेशर है तो आप लोगों को कॉमन लेने में दिक्कत है तो मैं वो भी बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पे लिखेंगे, देखो 4 और 2 में ऐसी संख्या देखिए जो बड़ी से बड़ी, वो इससे बड़ी कोई संख्या ना तो इन्हें काट दे। तो 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन ले लिए। अब इसमें सबसे छोटी पावर वाला देखेंगे, s कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2s से भाग देंगे तो ये आ जाएगा और इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ये चिन्ह जुगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये सेम बन रहा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन है, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लेंगे 1। और माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, जहां जहां माइनस होता है वहां पर क्या आता है, प्लस,
और जहां जहां प्लस होता है वहां पर क्या आता है माइनस। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए आप लोग जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्यारे साथियों इनमें से क्या करेंगे, देखिए ये दो सेम सिमिलर बॉक्स में है, जो दो प्रॉपर्टी है सेम है, बाकी की जो सेम है उसे लिखेंगे एक बार एक ब्रैकेट में, और जो बची हुई है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। इक्वल्स टू लेकर चलेंगे जीरो के, क्या लेकर चलेंगे, इक्वल्स टू लेकर चलेंगे जीरो के। लेट अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस, क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस। क्लियर है कि नहीं। तो प्यारे साथियों माना अल्फा एंड बीटा शून्यांक, माना अल्फा व बीटा शून्यांक है। अब इसको करेंगे 2s माइनस के 1। देखो जब आप लोग यहाँ तक ही कर ले, 9th क्लास में आपने यहाँ तक ही पढ़ा हुआ है, यदि नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या पढ़ते हो, अब मायने रखता है, पहले आपने क्या पढ़ा कोई मायने नहीं रखता, ठीक है नहीं। तो प्यारे साथियों 2s माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब माइनस का 1 इधर जाने के बाद कहीं का हो जाएगा प्लस, क्योंकि +1 में 0 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां पर जाएगा, अपॉन में, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देन सिमिलरली 2s माइनस के 1, इसी प्रकार इस बॉक्स को लेंगे तो बच्चे तब 2s माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2। लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। कर सकते हैं इतना काम बस। अब यदि यहां तक कि आपने काम कर लिया तो उत्तर की जांच या वेरीफाई आंसर या रिलेशन बिटवीन टू जीरोज एंड कोफिशिएंट। अल्फा और बीटा या शून्यांकों में संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। तो प्यारे साथियों सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का योगफल, प्लस का मतलब योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र मान रखने पर, तो 1/2 प्लस के 1/2 इक्वल्स टू माइनस के 4/4, 1 प्लस के 1/2 इक्वल्स टू 4/4। तो प्यारे साथियों 1 बराबर 1, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो प्यारे साथियों 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल आराम से, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डेली क्लास लेनी है, एक क्लास कम से कम 2 बार लेनी है बस। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर लिखिए। यदि आपको फिर भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते, तो आपका मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8445403217। एक बार क्वेश्चन मोबाइल नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग ओनली मैसेज करेंगे बस, ठीक है। 8445403217, 8445 40 32 17, क्या 8445 40 32 17 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग चाहो तो आप लोग इस पर मतलब कि अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, व्हाट्सएप करके छोड़ देंगे, मैं अपना आप मतलब कि सोल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यदि आपको कोई दिक्कत है तो वो भी बताएं, ठीक है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप लोग संतुष्ट नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो निसंकोच हो जाइए, टेंशन नहीं लीजिए, समय लगेगा बस थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।